ठीक है, लेकिन निकिता सवाल तो घूम फिर कर वही आ जाता है कि इस केस से जुड़ी डिटेल्स इससे पहले भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के केसेस हमारे सामने हैं, लेकिन जो अलग है वो है समाज का नजरिया इन दोनों केसेस के प्रति। ऐसा क्यों? इसके पीछे समाज की कौन सी सोच जिम्मेदार है? यह भी तो एक सवाल है। बिल्कुल सवाल है। हम देखिए, हम यहाँ भी सामाजिक लोग बैठे हैं। निकिता तो मैं एक बार दूं, कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ की सीमा मेंटेन करें। ऑफ कोर्स सामाजिक सोच एब्सोल्युटली वो हम ही लोगों से बनती है, हमसे ही बनती है, बट हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोगलापन हमेशा से रहा है। ये अगर एक कोई आदमी कोई एक चीज करे, जैसे ये भी कहती है सबसे बड़ा रुपया, एंड यू नो इट्स जस्ट अबाउट मनी, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट नजरिया। ये अफेयर एक आदमी करे और यही अफेयर एक औरत करे, अफेयर तो अफेयर है, चीज तो गलत है, लेकिन समाज उसको सेम नहीं देखेगा। और जिम्मेदारी, कहते हैं वी आर एन अडल्ट, वी आर ऑल अडल्ट्स हियर, मतलब कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली सिर्फ अपनी नहीं। जब आपके केस में 4 बच्चे हैं आपके, यही एक समानता है ना दोनों केसेस में, 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का क्या सफर तो वही करेंगे। माँ बाप जब अलग होते हैं, जब तलाक हो, चाहे गैर कानूनी तरीके से कुछ भी हो, अफेयर हो, सफर बच्चे करते हैं, तो सारा का सारा भार उन पे पड़ता है। आप एक दो लोगों को, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको इवेट कैसे कर सकते हैं? आपको अलग जीने का हक है, आपको जिसके साथ रहना है रहिए, प्यार में भी कोई डर नहीं है, बट तरीके से, एक कानूनी तरीके से, एक दायरे में, एक तरीके से। आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, जो बात निकिता ने रखी या फिर जो भी आपकी सहयोगी रख रही हैं, जाहिर बात है कि पहले कानूनी तौर पर अलग हो जाना चाहिए, उसके बाद आप जिसके साथ भी रहना चाहते हैं उसके साथ आप रह सकते हैं। लेकिन अगर सीमा और ज्योति दोनों के ही मामले को देखें तो दोनों ने ही ये कहा है कि उनके रिश्ते की बुनियाद झूठ पर थी, वो अपने पति से खुश नहीं थी, उनके पति आए दिन उनके साथ मारपीट तक करते थे, और इसीलिए इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए उन्हें जो भी कहिए आप प्यार हुआ या फिर वो आगे बढ़ने की सोच रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आप देखिए, दोनों पहलू को अगर हम जोड़ के बात करें, एक महिला एक पुरुष पे फॉल्स आरोप लगा सकती है। हम लोग देख रहे हैं, देश मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हम बोलते हैं कि देश मेल डोमिनेंट है, लेकिन जब रूल्स और वैल्यूज़ की बात आ जाती है तब हमेशा एक फीमेल को वर्चस्व दिया जाता है। मेल चाहे अपने कितने भी पॉइंट्स रखे, उसको सबसे पहले कानून के घेरे में लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी TV9 भारतवर्ष के जरिए पूरे भारत को कि आप लोग इक्वल राइट्स दोनों चीज़ों में रखें। यानी कि आप ये कह रही है कि अगर ज्योति और सीमा की जगह अगर कोई मेल केस होता, किसी पुरुष से जुड़ा हुआ मामला होता, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, मर्यादा और संस्कार की बात नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इसको दबा दिया जाता। आप देखेंगे समाज सोसाइटी में काफी सारे केसेस है, आप बॉलीवुड से कोई केसेस उठा लीजिए, आप पॉलिटिकल इश्यूज से केसेस उठा लीजिए, कई बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी औरतों को छोड़ दिया है। हमने ये सोसाइटी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज हम और आप इस पैनल पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक महिला पे केस आ गया है, ये प्यार पे केस आ गया है, ये जात धर्म इसमें इंक्लूड हो गए। नहीं, लेकिन यही बात सीमा हैदर पर तो लागू नहीं हो रही है। वो भी तो महिला है, वो भी तो अपने पति को छोड़कर आई हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वो पति को छोड़ के आई है। आप देश और सीमाओं का भी ध्यान देखिए ना, आप उस चीज को भी ऑब्जर्व कीजिए कि पाकिस्तान में कितना कुछ वायलेंस हो रहा है। आप देख रहे हैं उनकी इकोनॉमी किस तरह भाग रही है। उसका पति उसके साथ नहीं था क्योंकि वो कमाने के लिए गया है, अपने बीवी बच्चों का खाना पोषण पूरा करने के लिए वो वहां पर में उसने जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी आता है, क्या सीमा हैदर उसके साथ खुश थी? और ना खुश थी भी तो उसको पूरा अधिकार है वो अपने पति से म्यूचुअल डिस्कशन करके अलग हो सके। ठीक है, पारुल खेड़ा जी कुछ ऐड करना चाह रही है। पारुल जी कुछ ऐड करना चाह रही है, 1 मिनट। हाँ, हम जब भी एक महिला पारुल जी मां ने अपनी ममता निभाई है, उनकी परवरिश को पाकिस्तान एक-एक करके। आशिना, आपको समय मिला, अब पारुल जी को बोलने रखा है क्या कि सिर्फ बच्चे की परवरिश मां ही करेगी? क्यों हम जब पति चला जाता है तब तो पहले कभी बात नहीं होती थी बच्चे कौन देखेगा? पारुल जी, हम सब फीमेल है, हम सब महिला है, हमें अपने बच्चों को अच्छा रखना पसंद है। हम वो आ गई अपने बच्चों को लेके, उसे शायद रूल्स लॉज नहीं पता थे। अगर वो लड़की एक मिनट करके आराम से मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इस चीज का मानवी जी एक चीज का जवाब दीजिए। अगर वो महिला पाकिस्तान, अगर वो महिला पाकिस्तान सुन लेते ना, 1 मिनट सुन लीजिए उनकी। मान ली, लेकिन 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। मान मेरे सवाल का जवाब, एक मिनट मेरा एक
मानवी 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगी, मानवी 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगी, उसके बाद आप अपनी राय रखेंगे। जी मानवी, वो एक कहीं ना कहीं आग का गोला है, वो आग का गोला उसने हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं डाल दिया है, और अब उस आग को और उसके धुएं को बुझाना बहुत जरूरी है। मानवी जी, अगर वो महिला पाकिस्तान से आके श्रीलंका से आती है, तभी आप उसको टेररिस्ट कहते हैं? तभी टेररिस्ट कहा जाता नहीं। एक मिनट, क्योंकि ये उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर वो महिला श्रीलंका से आती है, अगर वो महिला यूनाइटेड अरब अमीरात से आती है, अगर वो महिला यूके से आती है, तो भी आप उसको टेररिस्ट कहते हैं? नहीं, आप उसको ह्यूमन एंगल से भी देखिए। आशिना सारे भूल गए, आशिना बोलने नहीं देती है, मानवी जी बोलने नहीं दे रही है। आप बोलिए, जवाब मेरी बात तो सुनिए पहले। आप बोलिए, प्लानिंग कहता है, आप बोलिए, ये इसीलिए बोलिए, आप ही बोलिए, डिफेंस की नॉलेज ले सके, फाइनेंस की नॉलेज ले सके, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, आप सिर्फ चिल्लाती है। कहीं ना कहीं वो अलाउड नहीं है, वो सारी मानवी सुनिए मेरी बात, मानवी की तरह उड़ जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, हाथ मलते रहना। बताया उन्होंने, अभी तो जांच भी नहीं हुई है। अरे उनकी जांच तो होने दीजिए, बात पक्ष रखिए अपना। हमारी तो क्लोज है, मानी है, वो एक नॉर्मल सी महिला है जो अपने बच्चों को सिक्योर करके आई है। विक्टिम कार्ड खेल रही है, इनको ये जानना बहुत जरूरी है। कर्मचारी थे और मानवी, आप बोलना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोलती हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, दिक्कत ये है, जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी, एक मिनट रुक जाइए, पॉइंट कंप्लीट ही नहीं करने देते। हम सुन रहे हैं, मैं आपसे चुप किया रखने से नहीं करने देते। मेरी बात सुनिए, आपकी सुननी मैंने सुनिए, ठीक है मैम, आप पहले इनसे आप पूछ, मैं वही करने जा रही हूं, पहले इनसे आप पूछिए, लेट करते हैं पहले 30 सेकंड, पहले 30 सेकंड मानवी को दीजिए पूरा, आप 30 सेकंड बोलिए, फिर किसी और के पास जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे। क्या बोल चुकी हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, क्या मैं चली जाऊँ डिबेट छोड़ के? नहीं, आप बोल चुकी हैं, क्या बोला मैंने? अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर बात कीजिए। हाँ, जल्दी से हो रहा है, देखिए आंटियां सुन लो, 26 नवंबर का जो इंसिडेंट, यार ये बदतमीजी आइए आप आइए, नहीं ऐसे नहीं होगा, आप ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। अंबर प्लीज, अंबर आइए। नहीं, आप बैठिए, मानवी बैठिए, मैं ब्रेक ले लूँ क्या? अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो थोड़ी सी डीरेल हो गई है, इसे जल्दी से हम पटरी पर लाते हैं।